अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एरिथ्रोसाइट, जिसका सेकंड नेम है आरबीसीज, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। हमारे ब्लड कंटेंट में जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो आरबीसीज की होती है। अगर हम लोग इसका ब्लड में कंटेंट देखें तो वो 99% होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो थिन फ्लैटेंड बायोकनकेव डिस्क होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती, इसके अंदर जितना भी स्पेस होता है वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके डायमीटर की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। सेल के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए वो कैपिलरीज की जो नैरो वाल्स होती हैं इजीली स्क्वीज कर देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। इनका जो बेसिक फंक्शन है, हम लोग फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन है रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। हमारी जो एक्सचेंज करवाता है गैसेस की एक्सचेंज के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेनली इसका जो कंसर्न होता है वो ऑक्सीजन होता है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज भी करवाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस मेनली ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जो स्ट्रक्चर में बायोकनकेविटी होती है ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को फॉर गैशियस एक्सचेंज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। अगर एक एवरेज एडल्ट के अंदर हम आरबीसीज के कंटेंट को देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियन आरबीसीज का कंटेंट होता है। हमारे हर डेली में हमारे 1% जो होते हैं आरबीसीज वो ओल्डर हो जाते हैं और क्लियर्ड और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डेली। आरबीसीज के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिवाइड नहीं होते। ब्लड स्ट्रीम के अंदर वहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और न्यूक्लियस के बगैर कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो सकता। और आरबीसीज जो होती हैं वो वहाँ कहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। सारी जो प्रोडक्शन होती है वो रेड बोन मैरो के अंदर होती है और इसकी डिस्ट्रक्शन लीवर और स्प्लीन के अंदर होती है। 2 मिलियन एरिथ्रोसाइट जो होते हैं एवरी सेकंड के अंदर रिलीज होते हैं रेड बोन मैरो से। अगर हम इसके ओवरऑल देखें तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। कॉन्टेंट इसका 99% होता है। थीन फ्लैटन बायोकनकेव होते हैं। ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं और इनका जो मेन रोल है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। मेनली फंक्शन रिस्पायरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवाना। और एक एवरेज एडल्ट के अंदर 30 ट्रिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं और 1% जो कंटेंट होता है आरबीसीज का डेली बेसिस पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसीज के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिवाइड नहीं हो सकते। एरिथ्रोसाइट की जो प्रोडक्शन होती है वो रेड बोन मैरो के अंदर होती है और डिस्ट्रक्शन लीवर और स्प्लीन के अंदर होती है। हर 2 सेकंड के अंदर 2 मिलियन एरिथ्रोसाइट हर सेकंड के अंदर 2 मिलियन एरिथ्रोसाइट रिलीज होते हैं रेड बोन मैरो से। अब हम एरिथ्रोसाइट के लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज 4 मंथ। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज है। अगर हम इसके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होता है, वहाँ से हमारे पास सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आते हैं जिसे हम लोग इममेच्योर सेल भी कहते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनती हैं। ये इसका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। ये इसकी तीनों इममेच्योर स्टेट्स होती हैं। इममेच्योर स्टेट से वो मेच्योर फॉर्म में आता है एरिथ्रोसाइट, जिसका सेकंड नेम क्या है, आरबीसीज। अगर आरबीसीज एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल आ जाए तो इन तीनों का एक ही मतलब है। ये इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा होने में 7 डेज लगती हैं। आरबीसीज की सिंथेसिस के अंदर 7 डेज लगती हैं और इस सारे प्रोसेस को प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस और इसका टाइम पीरियड जो है वो 7 डेज है। रिक्वायरमेंट, अगर हम लोगों ने आरबीसीज की सिंथेसिस करवानी है तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जिसे कोबल अमाइन भी कहते हैं और फॉलिक एसिड, इन दोनों का इसेंशियल होना ज़रूरी है। ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट होके तो हम लोग आरबीसीज की सिंथेसिस करवा सकते हैं। इन दोनों का सोर्स क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का। एरिथ्रोसाइट के अंदर हमारे पास एरिथ्रोसाइट के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। 4 ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, 1 2 3 एंड 4। हर हीमोग्लोबिन चेन के साथ एक हीम ग्रुप अटैच है। हीम ग्रुप के अंदर आपको ये जो गोल चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं आयरन। आयरन जो होता है हमारा हर ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, जो एक हीम ग्रुप होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। और अगर टोटल की बात करें, ये आपको 4 चेन नज़र आ रही हैं, 4 चेन, हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप है।
1, 2, 3 और 4, और हर हीम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एटम बाइंड है। हीमोग्लोबिन के पास 4 ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। 4 ग्लोबुलिन चेन्स के अंदर हर चेन के साथ एक हीम यूनिट अटैच होता है। हीम यूनिट को हम पिगमेंटेड आयरन कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हीम यूनिट के अंदर आयरन एटम प्रेजेंट होता है और आयरन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और 4 ही हीम यूनिट होते हैं। अगर हम इसे ओवरऑल कंक्लूड करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबुलिन चेन्स, 4 हीम यूनिट के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। 4 आयरन है तो 4 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। एक एवरेज रेड ब्लड सेल के अंदर 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 280। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, तो 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन बिलियंस के अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। आयरन जो होता है, आयरन जो इसेंशियल होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है, बाउंड हो जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। प्रोटीन कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको डिफ्यूज़ करने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और आयरन को डिफ्यूज़ करने के लिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन। हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट होती है स्टेडी सप्लाई ऑफ आयरन, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हमें आयरन मिलता रहे, तब हम हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इनटेक करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में आयरन का इनटेक कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो अब्सॉर्प्शन होती है फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वो अच्छे से नहीं हो रही होती, तो इसकी वजह से भी हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आल्दो कि हम लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, आयरन फुल डाइट ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तब भी तो भी हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारा एचबी डाउन हो जाएगा, एचबी डाउन होगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवानी थी, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।